देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अब आप इसे नाटक समझिए या जो भी कुछ, लेकिन ये बच्चा तो मैं पैदा करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सर, आपका प्रमोशन लेटर आ गया। इस सब की वजह से कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है भीमराव। देखो आरती, और पैसे दूंगा तुम्हें, लेकिन ये सब बंद करो। तुम अमीर बनना चाहती थी ना, तो बनो ना अमीर। लंदन जाने का सपना था आपके साथ, वो तो पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्या करना अब अमीर बनके? जितना मैं तुम्हें लालची समझता था, तुम थे उससे भी ज्यादा लालची निकले। बेवकूफ बना रही हो तुम सबको। थोड़ी सी मिठाई दिखाने के लिए बाटी और बाकी के पैसे रख लिए। मतलब सोच रही हो कि जितना पैसा ऐड सको ऐड ले। किसने सिखाया ये तुम्हें? भीमराव, उसकी वाइफ रमा, या खुद सीख के आई है? मैं जानती थी कि आप ये सब जरूर कहेंगे, इसलिए तुम्हारे पैसे लेकर आई हूं। ये रहे तुम्हारे पैसे, रख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, अब मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरी आरती जब तक इस चाल में नहीं आई थी, तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे इस चाल में आई, वो भी लड़ने लगी। भीम, पता नहीं तुम जो करते हो सही करते हो या गलत, लेकिन तुम्हारी बातें मानकर जीवन मुश्किल हो जाता है। सही कहते हैं चुकू बाऊ, जनार्दन बाऊ, हितेश बाऊ, तुमसे दूर रहकर ही शांति से जिया जा सकता है। नहीं काकी, आप गलत समझ रही हैं। रुक, दूर रहो तुम सब। भीम और रामजी भाव के परिवार से दूर रहना ही सही है। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलिए दीदी। इनके परिवार ने एक नौकरानी में इतनी हिम्मत पैदा कर दी कि वो अपने न्याय के लिए डेविड से बात कर आई है। क्या? तो फिर ठीक है, मैं यहां नहीं रहूंगी। और तुमसे भी एक बार फिर से कहती हूँ, चलो मेरे साथ।
नहीं दीदी, आप मत जाइए। अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो मैं ही चली जाती हूँ। नहीं आरती जी, मैं आपको यहां से कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर ऐसे ही हर समाज वाले आवाज उठाने वाले को अपने से दूर भगाते रहे तो फिर आवाज उठाने वालों की, संघर्ष करने वालों की जगह बचेगी कहाँ? आप इस चाल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं और दीपक यहाँ से चले जाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप काकी? काकी, मैं नहीं जाऊंगा। आरती एक नौकरानी होकर मुझे चैलेंज करके चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये चुनौती आपको आरती ने दी है। नहीं, वो आरती, वो छोटी जात की औरत कुछ नहीं कर सकती। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, ना ही इतनी बुद्धि है कि आपको चुनौती दे, आपको चैलेंज करे। मुझे पता है सर, ये सब उस भीमराव का किया है। भीमराव ये भीमराव का चैन सुनने के लिए नहीं हूं मैं। कुछ करो इस भीमराव का। वैसे सर, मैंने जितनी खोज की है ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये नरोत्तम जोशी जी भी बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाए। भी तेरी खोज गई भाड़ में। मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तू क्या बिगाड़ पाया है? हाँ? तुम भी कुछ कर नहीं पाए दरोगा। क्या करें सर? मैंने अपने पुलिस अधिकारियों से पूछा तो सबने यही कहा कि भीमराव गैर कानूनी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। कल को अगर सर वो हमारे थाने के बाहर आके धरना देने लगेगा तो मैं क्या करूंगा? और सर, मैंने तो सुना है उसकी पहुंच यहाँ के गवर्नर तक भी है, और तो और महाराज सयाजीराव तक भी है। देखिए सर, देखिए, ये भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ सर? चला, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो शंका किस बात की लेते हो? निकल दे, काम छोड़। दरोगा, तुम आरती को जाके सीधे गिरफ्तार कर लो और याद रहे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ताकि भीमराव कुछ नहीं कर पाए। सर, लेकिन उस पे इल्जाम क्या लगाएंगे? कुछ भी सोच लो, अभी ये भी मैं बताऊं। ठीक है सर, शाम तक आरती गिरफ्तार हो जाएगी। एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए और मैं लंदन चला जाऊं, फिर भीमराव लड़ते रहना आरती की न्याय की लड़ाई। आरती, मैं तो कहती हूँ अपना फैसला बदल दो और तुम भी चलो साथ में। 2-4 दिन में सब भूल जाओगी, पर फिर एक नया जीवन शुरू करेंगे। चलो। नहीं दीदी, मुझे कहीं नहीं जाना और मेरे लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। दीदी देखिए, अब हम दोनों एक माँ है और अपने अपने बच्चे के लिए फैसले लेने का हमें हक है ना? और आप तो जानती है ना कि आरती हमेशा राइट होती है और आप लोग रॉन्ग। मुझे नहीं जाना है यहाँ से। दीपक, दीपक,
अगर तुम्हारे भीम भाव से पूछोगे ना, वो भी यही कहेंगे कि अपनी आई का साथ हर हाल में देना चाहिए। अपने भीम भाव की सीख का सम्मान करते हुए जा। चाहिए आप दोनों। अरे यार, थी शोभा और भीम रमा के चक्कर में सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। समझे नहीं आ रहा कि कोई क्या रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप काका? तब से देख रहा हूं, खुद भी डर रहे हैं, हमें भी डरा रहे हैं। क्या है ये सब? आज तक इस चाल पर कोई मुसीबत नहीं आई है क्या? कुछ ना कुछ कारण लेके हम बड़े लोगों से लड़ते रहे। हर बार कोई और बहाना होता है, इस बार आरती जी का बहाना है बस। और ऐसा भी तो नहीं है कि इसके बाद बड़े लोग हमें ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ ना कुछ कारण निकाल के लड़ते ही रहेंगे। तो फिर ये सब क्यों? और सिर्फ इस शाल में ही क्यों? हमारी जात के लोगों का हर जगह रहना मुश्किल है। कोई हमें रहने ही नहीं देना चाहता है। ना जमीन में हिस्सा देता है कोई, और ना ही जिंदगी में। लोग गिनते ही नहीं है हमें। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे अस्तित्व को भी एक पहचान मिले, तो एक ही रास्ता बचता है, और वो है संघर्ष का। इसलिए यहां खड़े खड़े डरिए मत, हिम्मत जोड़िए। ले ये तो चल दी। अब एका मतलब हम लोग भी अपन अपन खोली छोड़ के पचाल से चले जाएं। जोकुबाऊ, सब आपका फैसला है। जिसे चाल छोड़कर जाना है जाए, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आप चाहे जहां भी जाए, जहां भी रहे, हमारी जात को तो लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। काकी, शोभा काकी, आप लोग सब ऐसे परेशान मत होइए। अगर कोई कुछ भी पूछे तो साफ साफ कह दीजिएगा कि आप लोगों का मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। और इस भ्रम में भी मत रहिएगा कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप सबका संबंध भी मुझसे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और भीमराव, मैंने ले लिया खुद से ये फैसला कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। पर मुझे इस फैसले में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। 24 घंटे मत रहना मेरे साथ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मदद करना। हाँ हाँ, अरे भीम इसीलिए तो रहता है, सब मदद मांगे और ये मदद करे। करो करो, सबकी मदद करो, यही बाकी बचा था ना। आरती जी,
हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप किसी को जीवन देना चाहती है, ना कि किसी से जीवन लेना। और सच में ये बहुत बड़ी बात है। पर इसमें मैं भी आपके साथ हूँ, और मैं भी आपके साथ हूँ। बाबा, आपसे कुछ बात करनी है, जरा मेरे साथ आइए। बता, क्या बात करनी है? बाबा, भीम को रोकिए। लक्ष्मी भी भीम और रमा की तरह हो गई है, वो भी मदद करेगी। वो क्यों मदद करेगी? अगर लक्ष्मी को कुछ हो गया तो? पापा, मैं इतना बीमार रहता हूं, मैं लक्ष्मी का ढंग से इलाज भी नहीं करा पाऊंगा। इसलिए बाबा, आप भीम को समझाइए, कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन भीम को रोकिए बाबा। आनंद, मुझे ऐसा लगता है कि भीम अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। ऐसे कैसे नहीं रुकेगा? ऐसे बोल बोलकर हर बार भीम को मनमानी तो नहीं करने देंगे ना बाबा। हाँ, मैं जानता हूं कि भीम का भाई होने पे मुझे बहुत गर्व होता है, इससे हमें कई बार फायदा हुआ है, हमारा सम्मान बढ़ा है। लेकिन बाबा, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार भीम के हर फैसले को हम ये कहकर स्वीकार कर लेंगे कि भीमराव को रोकना मुश्किल है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जाकर रोक लो फिर, जैसे बाकी चाल के लोग कह रहे हैं, वैसे तुम भी उनके साथ जाकर, उनके साथ खड़े होकर रोक लो। अगर वो रुक जाता है तो अच्छी बात है। अच्छा, तो मतलब आप भीमराव को नहीं रोकेंगे? बाबा, अगर आप कोशिश करेंगे ना तो शायद भीम रुक जाएगा और डेविड से पंगा नहीं लेगा। लेकिन आप चाहते ही नहीं है कि भीमराव रुके, क्योंकि सब तो यही कहते हैं ना कि राम जी भीमराव के पिता हैं, और भीम की उपलब्धि में आपका स्वाभिमान भी तो जुड़ गया है ना बाबा। बस, बस आनंद, बस, कुछ भी मत बोलो। अगर वो तुम्हारा भाई है तो मैं भी भीम का बाप, तुमसे ज्यादा उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब वो लड़ाई लड़ने घर से बाहर निकलता है तो तुमसे ज्यादा मैं परेशान होता हूं, तुमसे ज्यादा दुखी मैं होता हूं, तुमसे ज्यादा उसकी चिंता मुझे होती है। कई बार मुझे भी लगता है कि बचपन में मैंने उसे न्याय के लिए, हक के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना सिखाया, और आज उसी सिक के बीच से संघर्षों का एक बड़ा संसार वो धीरे धीरे बना रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे जो कुछ भी सिखाया वो सही है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भीम से जाकर कह दूं कि मैं उसका बाप हूं, और एक बाप होने के नाते ये कह दूं कि आज से तुम किसी के लिए भी हक की लड़ाई मत लड़ना। नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता। क्या है ना बेटा,
ऐसा सोचने के मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हाँ, तुम उसके भाई हो, माला की तरह तुम भी उसका विरोध कर सकते हो, या लक्ष्मी की तरह तुम उसका सहयोग कर सकते हो। इसलिए मुझसे बहस मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम्हें भीम को रोकने की कोशिश करनी है, करो, जरूर करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और रही बात लक्ष्मी की, तो उसका ससुर अभी जिंदा है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी चिंता तुम मत करो।